शुभकामनाएं और नमस्कार। पाल पवल दोस्तों, आज हम देखने वाला शीर्षक है चेतना का उद्देश्य। इन महान वाक्यों के व्याख्या विभिन्न पंडितों से, तत्वज्ञानियों से दिए गए हैं। इसमें हम आज चर्चा के लिए लेने वाला व्याख्या है संत तिरुवल्लुवर का मेप्पोरुल काण्बदु अरिवु। असली वस्तु यानी सत्य वस्तु को जानना है चेतना का उद्देश्य। इसके बारे में हमारा पूज्य पूर्व वेदात्री महर्षि के ब्रह्मज्ञान तत्व में महर्षि ने दिए गए इस शुद्ध शून्य का तत्वज्ञान, इस सब मिला के आज देखें। विश्व भर में बहुत सारे विज्ञानियों यानी तत्वज्ञानियों इसके बारे में बहुत विचार प्रदान किए हैं। में हमारा महर्षि इतना सरल तरीके में आम आदमी भी समझने के जैसे दिए हैं, इसके बारे में चर्चा शुरू करें। वाल्टवलम मानव जीवन के व्यक्तिगत और उच्चता प्रकृति के ज्ञान और उसके प्रभावों के अनुभव की सीमा पर निर्भर करती है। एक से छठी इंद्रिय तक जीवों के स्वभाव, शरीर, मन और प्राकृतिक पैटर्न, इसके विभिन्न क्रियात्मक नियम, विशेषताएं और प्रभाव के बारे में जानना है। तत्वज्ञान तत्वज्ञान माने ये सबको जानना है, ताकि विज्ञान क्या जानता है, प्राकृतिक संसाधनों को जीवनीय संसाधनों में बदलने और ज्ञान कर्मेंद्रियों के ताकत बढ़ाने को उपकरणों बनाना और लेने वाले गतिविधियों को विज्ञान कहते हैं। सिर्फ विज्ञान वो विश्व भर होने वाले हर दृश्य वस्तुओं को कैसे जीवन शैली के रूप में बदलेंगे, क्या क्या फायदा हटमो मैक्सिमम उठा सकते, उसका अनुसंधान करके इसको प्रदान करना है, मानव के लिए प्रदान करना है। विज्ञान का उद्देश्य है, यही है विज्ञान, ताकि इन सब वस्तुओं का मूल वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। तत्वज्ञान का उद्देश्य है। प्राप्त करते हुए मानव को तत्वज्ञानी भी कहेंगे। ऐसा एक महान व्यक्ति है हमारा पूज्य गुरु वेदात्री। ठीक है, आगे बढ़े। अतः विज्ञान एवं तत्वज्ञान मानव के लिए आवश्यक है। ये दोनों मानव जीवन में अविभाज्य है। हम विज्ञान और तत्व को अलग अलग महसूस नहीं कर सकते। जीवन में लाभ प्राप्त करते और महसूस करते समय तत्व विज्ञान बन जाता है। जब तत्व का लाभ प्राप्त करते हैं वो महसूस ही विज्ञान बन जाता। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों को जीवनीय संसाधनों में परिवर्तन करके जीना सीखा। इस जीवन शैली में अनेक परेशानियां उत्पन्न हुई। इन समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिमान विद्वानों द्वारा किए गए प्रयास एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता बन गया है। कई लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग विभाग हैं और अप्रासंगिक है। वास्तव में दोनों ही प्रासंगिक है। एक सत्य है कि दोनों आवश्यक है। यदि दोनों विभागों में विशेषज्ञ विद्वानों बढ़े तो विज्ञान और आध्यात्म की संयुक्त जीवन योजना साकार होगी। तो तरल और वायु पदार्थों से परिणमित दबाव,
प्रकाश, ध्वनि, स्वाद, गंध संवेदनाओं को काल, दूरी, आयतन, गति आदि चारों प्रकार में गणनीय विज्ञान से अगणनीय चेतना, प्राण, सत्य वस्तु को समझने योग्य सत्व ज्ञान का एकीकरण है। जहाँ विज्ञान और सत्व ज्ञान एकीकरण होते हैं, वहाँ सत्व ज्ञान विशेषता होता, विशेष बन जाता, मानव जाति को विशेषता लाएगी। ये दोनों का सम्मिलन, विज्ञान और तत्व ज्ञान का सम्मिलन मानव जाति को विशेषता जरूर लाए। ये महर्षि के वाक्य है। देखेंगे आध्यात्म एवं विज्ञान विद्वानों के स्वर्ण वचन। कई विद्वानों, अध्यात्मवादी या वैज्ञानिक, दोनों बहु वचन कहे हैं, ये स्वर्ण वचन है। देखेंगे विज्ञान और आध्यात्म का मेल होना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद का स्वर्ण वचन है। आगे देखेंगे महर्षि का स्वर्ण वचन क्या है कि चेतना की विशेषज्ञता है विज्ञान, चेतना की पूर्णता है सत्व ज्ञान, भौतिक विवरण है विज्ञान, रहस्य वस्तु का व्याख्या सत्व ज्ञान। पूज्य महर्षि का कहना है ये स्वर्ण वचन। और इसके आगे देखेंगे वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का वचन देखेंगे, विज्ञान रहित सत्व ज्ञान अंधा है, सत्व ज्ञान रहित विज्ञान लंगड़ा है। ये एल्बर्ट आइंस्टीन का स्वर्ण वचन। उपयुक्त अंतरिक्ष आकाशगण क्षमा कर दीजिए। विज्ञान और आध्यात्म सत्य के दो पहलू हैं। ये एक परमाणु वैज्ञानिक, इसका नाम मुझे मिला नहीं, एक परमाणु वैज्ञानिक नाम से कोट किया हुआ है, विज्ञान और आध्यात्म सत्य के दो पहलू हैं। प्रथम दो कहावतें आध्यात्मिकवादियों की है, आखिरी तो कहावतें वैज्ञानिकी की है। आध्यात्मवादी और वैज्ञानिक के में वैज्ञानिक में क्या अंतर है, आध्यात्मवादी और वैज्ञानिक में क्या अंतर है देखेंगे। आध्यात्मवादी मूल से जगत को सोचते हैं, ताकि वैज्ञानिक जगत से मूल को सोचते हैं। ये कैसे कहते हैं कि आध्यात्म और विज्ञान एक है, इन दोनों कह रहे हैं आध्यात्म और विज्ञान दोनों एक ही है, फिर वो सोचते हैं और तरीका बदलता है, इतना यह अंतर है। वे कैसे कहते हैं कि आध्यात्म और विज्ञान का विलय स्थान है दैव। इन दोनों कहते हैं दैव क्या है, जहां आध्यात्म और विज्ञान दोनों विलय होता है, वही है ईश्वर का स्थान। देखें कि ये एक कैसे हैं। चेतना की विशेषता विज्ञान है। चेतना विज्ञान के माध्यम आविष्कार करता है। एक आविष्कारों चेतना की विशेषता है। नहीं, चेतना आत्मबोध पाते स्थिति श्रेष्ठता है, वही चेतना आत्मबोध पाते स्थिति श्रेष्ठता है, ताकि विज्ञान और आत्मज्ञान एक ही है, क्योंकि दोनों में चेतना ही केंद्र है। क्या विशेषता सर्वोत्तम या श्रेष्ठता सर्वोत्तम, इन दोनों में एक विशेष है एक श्रेष्ठ है। इसमें विशेषता सर्वोत्तम होता या श्रेष्ठता सर्वोत्तम होता, देखेंगे श्रेष्ठता ही सर्वोत्तम, एक है पूर्णता। विशेषज्ञता के बाद कोई भी चीज पूर्णता प्राप्त कर लेगी। सत्व ज्ञान विज्ञान से ऊपरी सीढ़ी में है, विज्ञान ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ऐसा नहीं है कि एक पहला या दूसरा, दोनों ही मानव समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है, ताकि पहले सीढ़ी बिना दूसरे सीढ़ी
पर नहीं पहुंच सकते। विज्ञान की प्रगति के माध्यम से मानव ज्ञान विशिष्ट हुआ। मानव ज्ञान को पूर्णता प्राप्त करने का सही समय यही है। आइए हम सोचें कि विज्ञान और सत्व ज्ञान का संयोज्य स्थल कैसे देव होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले प्रकृति के बारे में सोचना चाहते हैं। आइए देखेंगे प्रकृति माने क्या है, महर्षि क्या कह रहे हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति पर विचार। आइए हम प्रकृति के बारे में शोध करें। आसानी से समझने के लिए 6 प्रभागों में विभाजित करेंगे। वे हैं, पहला है अंतरिक्ष यानी शुद्ध शून्य, दूसरा है आकाश कण, तीसरी है चुंबक, चारवा है पंचतत्व ग्रहों जो आकाश कणों को संयोजन, पांचवा है संवेदी जीव जंतु, छठवां है छठी इंद्रिय मनुष्य जो अदृश्य वस्तु का बोध पाने सक्षम है। ये दोनों प्रकृति का विभाग है। इन 6 विभागों को जान लेने पर ही तत्व या विज्ञान पूर्ण हो जाएगा। प्रकृति पर शोध करते समय ब्रह्मांड के अनेक गतिविधियां ज्ञानेन्द्रियों को समझ में आते हैं। यदि हाँ तो अंतरिक्ष यानी शुद्ध शून्य, आकाश कण, चुंबकत्व ज्ञानेन्द्रियों से समझ नहीं पाते। इस ज्ञानेन्द्रियों से अंतरिक्ष को, आकाश कण को, चुंबकत्व को महसूस नहीं कर सकता। यह अदृश्य है। हम यह नहीं कह सकते कि अदृश्य मौजूद नहीं है। हम देखने बिना वाले वस्तु को वो मौजूद नहीं कह सकते। इसे संवेदी अंगों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है। अदृश्य वस्तु होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इसका अस्तित्व नहीं है। इसे इंद्रियों को देखा भी नहीं जा सकता। एक पूरे ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं और स्थानों में प्रवेश होकर भरा हुआ है और क्रियान्वित करता रहता है। उपयुक्त है शुद्ध शून्य, आकाश कण, चुंबकत्व अदृश्य वस्तुएं हैं। इन तीनों अदृश्य वस्तुओं को केवल पंचभूत ग्रहों, जीवन प्राणियों और मनुष्यों के कार्यों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। दृश्य वस्तुओं द्वारा उसके मूल अदृश्य वस्तु को महसूस करने बुद्धि ही छठी इंद्रिय। हमारा छठी बुद्धि का मकसद है दृश्य वस्तुओं द्वारा ही उसके मूल वस्तु अदृश्य वस्तु को महसूस करने योग्य है छठी इंद्रिय। तो चिंतन छठी इंद्रिय के माध्यम से ही उपरोक्त अदृश्य वस्तुओं के बारे में शोध किया जा सकता है। देखेंगे महर्षि कैसे शोध करते हैं इस अदृश्य वस्तु पर। महर्षि कहते हैं, देखेंगे, शुद्ध शून्य ही सत्य वस्तु या दैव। ऐसे ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, इन सवालों को उठाएं। ब्रह्मांड और जीवित प्राणियों की मूल ही ईश्वर हो सकती है। विज्ञान परमाणु, इसका मूल उप परमाणु कणों को आविष्कार किया है। इसमें व्याख्या का आविष्कार किया, लेकिन अदृश्य का आविष्कार नहीं किया। सत्यज्ञान अदृश्य का भी आविष्कार किया। अदृश्य का मतलब है कि यह वहां है, लेकिन ज्ञानेन्द्रिय से महसूस नहीं कर सकता। सत्वज्ञान आविष्कार किया है कि शुद्ध शून्य ही कणों की मूल, शुद्ध शून्य के पहले कुछ भी नहीं है। शुद्ध शून्य ही ब्रह्मांड की सीमा है और जीवित प्राणियों की मूल है।
इसलिए सत्य ज्ञान अभी तक भगवान के रूप कहते हैं। कुछ ही लोगों ने वैज्ञानिक रूप से तत्व को समझाने में सफल रहे हैं। उनमें से एक है संत तिरुवल्लुवर। ब्रह्मांड की अंतिम स्थिति को भगवान के रूप में देखने के बजाय उन्होंने सत्य के रूप में देखा, ईसा के रूप में देखा। वल्ललार के बाद महर्षि के दृश्य भी पूरी तरफ से वैज्ञानिक है। ईश्वर के बारे में महर्षि का दृश्य तरफ वैज्ञानिक से विज्ञान की वर्तमान प्रकृति के कारण हम विज्ञान की मदद से ब्रह्मांड की अंतिम स्थिति को समझ सकते हैं। अब सोचेंगे है एक पूछना कि दैव क्या है या कौन सा है दैव, जो सही होगा कौन सा है देव, एक पूछना सही होगा, क्योंकि देव आकारहीन है लेकिन ऊर्जा है, पूर्ण और चेतना है। क्या ऊर्जा और चेतना के लिए आकार है? आकारहीन है, वे आकारहीन है, अदृश्य है। हमारी चेतना भी आकारहीन है, देश नहीं, इसे नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए हम एक नहीं कह सकते कि हमारे पास चेतना नहीं है, उसी आधार पर है कि घणों अंतिम स्थिति को कुछ भी नहीं माना जा सकता। परमाणु और कणों का आविष्कार किए हुए विज्ञान सत्य ज्ञान करते अंतिम स्थिति पर संग्रह करते स्थान है देव। परमाणु और कणों को आविष्कार किए हुए विज्ञान और सत्य ज्ञान कहते अंतिम स्थिति पर संग्रह करते स्थान है दैव। वही ईष्टा एक स्थान जो विज्ञान एक ही ईश्वर एक ही जाति की पुष्टि करता है। में विज्ञान एक नजर ब्रह्मांड का आधार परमाणु है, इसके बारे में ज्ञान है विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है स्पष्ट चेतना। परमाणु के बारे में चेतना है विज्ञान। विज्ञान है कि अणु की क्रिया के आधार पर प्राकृतिक कार्यक्रमों के विशिष्ट लक्षण का व्याख्या है। अणु की चलन से अणुओं की संग्रहणीय विभिन्न कार्यक्रमों को काल, दूरी, आयतन, गति आदि चार मापों में गणना उन कार्यक्रमों से जीवन में प्राप्त फलों के अनुमानित अपने चाहत और आवश्यकता के अनुसार उसे उपयोग करना, यह विज्ञान है। इन उद्देश्य और कार्य जीत हासिल करने के लिए शारीरिक अंगों को सहायता करने यंत्र और सक्षम मापदंड यंत्रों का अध्यापन करना और उपयोग करना है। विज्ञान का विशिष्टता संक्षेप कहना है तो प्राकृतिक संसाधनों को जीवन संसाधनों में परिवर्तन करना विज्ञान है। कणों और उसके पात्रों के मूल स्थिति को नहीं जानता है विज्ञान। कणों के गतिविधियों का कारण भी नहीं जानता विज्ञान। इसका मतलब है चेतना का कारण नहीं मानता है विज्ञान। आइए हम सत्य ज्ञान के बारे में विचार जारी रखें। सत्य प्लस ज्ञान इक्वल सत्य ज्ञान। वास्तविक सत्य के बारे में ज्ञान
सत्य का मतलब क्या है? झूठे के विपरीत है सत्य। कई सत्य हैं, विश्व में कई प्रकार का सत्य है। मैं सत्य कहता हूं, एक कागज का फल है, असली फल नहीं है। हम इस वाक्य का उपयोग कई तरीकों से करते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न समय पर हम सत्य, मैं सत्य कहता हूँ, ये सत्य है या असत्य है, ये कहते आ रहे हैं। फिर भी इसमें जो सत्य, वास्तविक सत्य के बारे में ज्ञान है, यही है सत्य ज्ञान। एक जानने के लिए वास्तविक वस्तु के बारे में पता होना चाहिए। हम वस्तु को दृश्य और संवेदनीय मानते हैं, ये सब वस्तु है। जब हम सत्य वस्तु कहते हैं तो संवेदी संदेह उठता है। आइए देखें, संत तिरुवल्लुवर सत्यबोध नामक अध्याय में क्या कहते हैं। எப்பொருள் यार यार वाक्य अपொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு, ये उनका कहना है तमिल में। इसका हिंदी अर्थात जो भी वस्तु पर सुनते हैं उस वस्तु का असली वस्तु को देखना है, यही है ज्ञान, यही है चेतना। और भी एक अध्याय है, எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு। जो भी वस्तु हो, जिस गुण का हो, उस वस्तु का असली वस्तु को देखना है ज्ञान या चेतना। ज्ञान क्या व्याकरण, सच्ची वस्तु को देखना है, ये उद्देश्य है। चेतना का उद्देश्य सत्य वस्तु पर संशोधन करके उसको महसूस करना, निस्संदेह महसूस करना। सत्य वस्तु पर वेदांत दृष्टि, महर्षि का दृष्टि क्या है सत्य वस्तु पर, देखेंगे आगे। वेदांतियों का कहना है कि भौतिक वस्तुओं को कार्यक्रम, रंग और सत्य वस्तु को वस्तु स्थिति कहता है। वेदांतियों का कहना है कि भौतिक वस्तुओं का कार्यक्रम, रंग और सत्य वस्तु को वस्तु स्थिति कहता है। भौतिक रूपों को वस्तु नहीं हो सकता है। सभी भौतिक कार्यक्रम है। कार्यक्रम असंगत है। असल में वस्तु की शुरुआत और अंत नहीं होती है। शुरुआत और अंत के साथ का चीजों को कार्यक्रम के रूप में माना जाता। इसलिए आम शब्द में घोर वस्तुओं को वस्तु कहा जाता है। जो इन सभी का कारण है, इसे सत्य वस्तु कहा जाता। वस्तुओं का मूल कारण होता है, उसको सत्य वस्तु कहा जाता है। कार्यक्रम और वस्तु के बारे में वेदांतीय चिंतन देखेंगे। अस्थिर है स्थिर, अस्थिर स्थिर है, स्थिर है अस्थिर। अस्थिर है कार्यक्रम, शेष है वस्तु। महर्षि का एक कवि है। இல்லாதது இருப்பன, இருப்பன இல்லாததும், இல்லாதவை நிகழ்ச்சியாம், நின்ற மிச்சமே பொருள்। दृश्यमान वस्तुएं कार्यक्रम है, वे सक्रिय आकाश कणों के संयोजन है। यदि आप एक फूल को आग लगाते हैं तो राख बन जाता है वो फूल। फल में स्थिति आकाश कणों अलग अलग हो जाता है। फूल का स्थिति आकाश कणों अलग अलग हो जाता है। आकाश कणों का अंकों से नहीं देखा जा सकता। आकाश कणों को अंकों से नहीं देखा जा सकता। फूल एक कार्यक्रम है। इसी तरह सभी भौतिक वस्तुएं कार्यक्रम है। एक ब्रह्मांड एक नाटक मंच है। इसमें कई दृश्य, कई पात्र है। इसमें फूल एक कार्यक्रम है, एक दृश्य है। इसी तरह मानव एक दृश्य है। यदि आप फूल में आग लगाया है तो आप फूल नहीं देख सकते। फूल आकाश कणों का एक
गण संकलन है। जब आग लगाया गया तो आकाश गणों का अंतर फैलता है, इट एक्सपेंड्स, एटम्स इन दैट फ्लावर एक्सपेंड्स। जब आकाश गणों का स्वघुमाव का गति कम थी, एक भारित से काम करता था। जब आकाश गणों का द्रव्यमान उच्चता यह दिखाई दे रहा था, जबकि द्रव्यमान कम हो जाता है, एक चुआ बन जाता। इस चुआ भी एक कार्यक्रम है। अगर हर किसी को इस विचार आए तो पता चलेगा हम भी एक कार्यक्रम है, हम एक वस्तु नहीं है, हम एक कार्यक्रम है। इसे सुने, वस्तु है तो एक चिरस्थायी होना चाहिए। बदलने वाले वस्तु सत्य वस्तु नहीं है। सत्य शुद्ध शून्य जो है प्रपंच का मूल, वह है वस्तु, क्योंकि एक कभी नहीं बदलता, इसलिए सत्व ज्ञान इसे सत्य वस्तु कहते हैं। अब तक सत्य ज्ञान बताया है कि विश्व असत्य है, केवल भगवान ही असली है। विश्व ब्रह्म है। सभी को समझना आसान नहीं है, ताकि वेदात्रियम इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि कार्यक्रम और वस्तु को अलग करेंगे। अलग करके एक सत्य ज्ञान की प्रकृति में एक मील का पत्थर है। वेदात्रियम कहते हैं कार्यक्रम अलग है, वस्तु अलग है। इन दोनों का आविष्कार महर्षि का है। यह सत्व ज्ञान की प्रकृति में एक माइलस्टोन है। सत्व ज्ञान माने प्रपंच का मूल शुद्ध शून्य और उसके गतिविधियों पर प्राप्त ज्ञान है। सत्व ज्ञान माने प्रपंच का मूल शुद्ध शून्य और उसके गतिविधियों के बारे में प्राप्त ज्ञान है। चेतना, प्राण और शून्य के बारे में स्पष्ट विवेक है सत्व ज्ञान। संवेदनीय क्रिया मूल शक्ति, अदृश्य वस्तु को महसूस करने विवेक है सत्व ज्ञान। वेदांतीय विज्ञान क्या कह रहे हैं? महर्षि हर प्रश्न का सवालों को सही उत्तर देते हैं, पर इसका निर्णय साइंटिफिकली दिया नहीं है, महर्षि ने दिया नहीं। फिर हम जैसे सोचने वाले अभ्यासियों और वैज्ञानिकों का मकसद है इसका एक निर्णय लाना है। देखिए वेदांतीय विज्ञान और सत्य ज्ञान में महर्षि की भागीदारी के बारे में सोचेंगे। यह महत्वपूर्ण योगदान है महर्षि विज्ञान और सत्य ज्ञान। महर्षि का विज्ञान वर्तमान का प्रायोगिक विज्ञान से सम्मिलित उसे विस्तार करने नए दृष्टि देती है। वर्तमान का पिता सर आइजैक न्यूटन है। उनका सिद्धांत कहता है शुद्ध शून्य में फेंके गई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आती है। महर्षि कहते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वस्तु को नहीं खींचता, बल्कि शुद्ध शून्य का आसपास का दबाव बल, शुद्ध शून्य का आसपास का दबाव बल पृथ्वी और वस्तु को दबाता है। इसी के कारण वस्तुएं पृथ्वी के ओर आती है। यह महर्षि का चिंतन है। इस तरह की नई दृष्टि का संकलन है वेदात्रियम। विस्तारित अवस्था में शुद्ध शून्य होने के नाते अंश में वस्तु बन जाता। विस्तारित अवस्था में शुद्ध शून्य होता है, पर वस्तु भी यही बन जाता है। हम शुद्ध शून्य और वस्तु के बीच पर प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं। वे हैं वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया, इंटरैक्शन और प्रभाव।
वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया और प्रभाव। वस्तु पर शुद्ध शून्य का प्रभाव, शुद्ध शून्य पर वस्तु का प्रभाव, शुद्ध शून्य स्वयं पर डालते प्रभाव। इन चारों को सोचना है, समझ लेना। इन चार प्रभावों के अलावा किसी भी अन्य के लिए कोई मौका नहीं है शुद्ध शून्य में और दैव में। तीसरा और चौथा प्रभाव जो विज्ञान से अब तक अछूता है, महर्षि के विचारों के माध्यम से संपूर्ण हो जाता। वेदांतियों का कहना है कि जीव निर्जीव वस्तुओं की कार्रवाई का मूल कारण शुद्ध शून्य है। वेदांतियम जीवों के स्वपरिवर्तन के बारे में भी विस्तार से कहते हैं। मानव जाति विकास का डार्विन सिद्धांत कहता है, एकल कोशिका जीव में शुरू होता मानव परिवर्तन और छठी इंद्रिय मानव में समाप्त होता है। ये डार्विन का सिद्धांत, ताकि महर्षि के मानव विकास सिद्धांत शुद्ध शून्य से शुरू होकर वर्तमान मानव में समाप्त हो। जड़ या जीव वस्तु के बारे में बोलते हुए महर्षि शुद्ध शून्य से शुरू करते हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक आध्यात्मिकता कहा जाता है। मूल का बोध है सत्वज्ञान, विश्व का बोध है विज्ञान। सत्वज्ञान अदृश्य वस्तु के बारे में है, तो एक इंद्रियों से परे है। संवेदी अंगों को आधार चेतना का माध्यम ही अदृश्य वस्तु का स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वस्तु हो, जिस का भी हो, उसकी असली वस्तु को देखना है चेतना। फिर भी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल हम सोचते, जो व्यक्ति मूल का जानने के लिए लगन से प्रयास करता है वह है सत्वज्ञानी। जो अनुसंधान द्वारा विश्व को जानता है वह है वैज्ञानी। ब्रह्मांड का मूल आदिम गण नहीं है। ब्रह्मांड का मूल आदिम गण नहीं है। द प्राइमोर्डियल ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट पार्टिकल्स। शुद्ध शून्य जो है कणों का आधार, वह है ब्रह्मांड का शुरुआत चरण है। यदि आप शुद्ध शून्य के बारे में समझते हैं तो आप जान सकते हैं कि यह कण कैसे बन गया और इसका संयोजन कैसे पंच तत्व बना। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में तत्व को परिभाषित करना आसान नहीं है। बहुत कम लोग वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में तत्व को परिभाषित करने में सफल रहे हैं। ईश्वर का चरित्र की सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है, सर्वत्र फैले हुए ऊर्जा है। इसे वैज्ञानिक रूप में व्याख्या करने में बहुत कम लोग ही सफल हो। कणों का संयोजन पंचतत्व बन जाते, पंचतत्वों का संयोजन तारे और ग्रह बन जाता और शुद्ध शून्य में तैरता है। शुद्ध शून्य का आत्म संपीटक बल ही परिवर्तन का मूल कारण है। इस मूल ऊर्जा को एकीकृत बल, यूनिफाइड फोर्स या ग्रेविटी बुलाते हैं महर्षि। ब्रह्मांड में सभी भौतिक वस्तुओं के मूल कण ईष्टा कण है। इसका संयोजन कण है, इसका संयोजन कण है, पार्टिकल्स बन जाता है। कणों का संयोजन वस्तुएं हैं। हर कणों का मूल वस्तु ईष्टा कण, ईष्टा कण का संयोजन कण बन जाता है, अणु यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन जाता है। कणों का संयोजन वस्तुएं हैं। चेतना, ऊर्जा, असीमित शुद्ध शून्य अपने आत्म संपीड़न में प्राप्त प्रभाव परिवर्तन है ईश्कण। इस गणों का
संकलन है प्रपंच। ये महर्षि का अंतर्दृष्टि है, जो ब्रह्मांड में बदल गया और यह कैसे बदल गया। इन प्रश्नों का समाधान है महर्षि अंतर्दृष्टि। महर्षि के व्याख्या इस तत्व को पूर्ण बनता है। अब तक ब्रह्मांड का जन्म, गतिविधि, परिणाम ये सब ईश्वर के सृष्टि मान लिया है। कि सृष्टि परिणाम के अलावा वेदांतियों का कहना है कि ईश्वर का आत्म परिवर्तन है ब्रह्मांड। ईश्वर का चरित्र और शक्ति को तदनुसार समझते हैं महर्षि, समझाते हैं महर्षि। वेदांतियम विभिन्न विज्ञान विभाग की कमियों को हल करता है। महर्षि सभी आध्यात्मिक प्रश्नों को वैज्ञानिक रूप से समाधान देते हैं। ये सब समझना और अपनाना है तो वेदांतीय तत्वों को समस्या बिना सीखना, पालन करना, अपनाइए। चेतना का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य दोनों प्राप्त करेंगे, सुखमय जीवन जिएंगे। ये पूरा अपनाने के लिए दैनिक अभ्यास में महर्षि के शारीरिक व्यायाम, कायाकल्प योग, ध्यान पद्धति, इसके अलावा महर्षि दिए गए ब्रह्म ज्ञान तत्व व्याख्या सोचना है, सोचते रहना। आत्मनिरीक्षण में महर्षि दिए गए विचार अन्वेषण, क्रोध वर्जन, चिंता उन्मूलन, मैं कौन हूं, इन तत्वों को चिंतना करना। इसे कैसे चिंतना करें, इसका अलग समय हम दे नहीं सकता, क्योंकि इतना वो तो वैश्विक जीवन, दैनिक जीवन सफल करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। 24 घंटे तो पर्याप्त नहीं है, फिर कैसे इसे हम अपनाएंगे। इट्स वेरी सिंपल टू अडॉप्ट वेदांतीय फिलॉसफी। दैनिक जीवन में होने वाले हर घटनाओं के बारे के समान वेदांती तत्व इसके समान क्या कहता है, इसे हम सोचेंगे, दैनिक कार्य के साथ साथ ये सोचेंगे, पूरी तरफ से वेदांतरियम अपना हो जाएगा। हम सब वेदांतरियम के अंदर घुस गए हैं, पर हमारे अंदर वेदांतरियम पूरी तरफ से घुसना है, तभी हम महान बने, तभी हमारा चेतना का उद्देश्य पूरा होगा, हम भी एक महान आदमी बनेंगे। जीवन का उद्देश्य, जन्म का उद्देश्य, चेतना का उद्देश्य, इन तीनों सही ढंग से प्राप्त कर सुखमय जीवन जीवन। क्या है जीवन का उद्देश्य? संतुष्ट जीवन। क्या जन्म का उद्देश्य? तत्व ज्ञान प्राप्त करना। क्या विवेक का, चेतना का उद्देश्य? ये दोनों है। चेतना के प्रयोग से सुखमय जीवन जीना, अंत में ईश्वर इष्टा बोध प्राप्त करना, ज्ञानी बनना है। हरिवाल हरिय पड़गुदल योगम। हम सब मनोसमृद्धि कला योग अभ्यासी है। योग माने है, योग का मतलब है चेतना से चेतना को जानना, यही है योग का मकसद। हम सब अच्छी तरफ से ये सब दैनिक जीवन में करेंगे, एक महान बनेंगे, विश्व भर इस तत्व को फैलाएंगे, गुरु की सेवा करेंगे,
धन्य बने। वर्षवलम। यहाँ तक इस विचार को मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद और वर्षवलम अदा करता हूँ। धन्यवाद। वर्षवलम।